माया अपने नए घर में कदम रखती है। उसका दिल उम्मीद और अनिश्चितता के साथ धड़क रहा था। घर बहुत बड़ा था। आंगन में तुलसी का पौधा उसकी मिसेज माया शर्मा के रूप में आने का एक शांत गवाह था। उसकी सास की रस्में तेज थीं, उनका चेहरा सख्त था, लेकिन माया रोहन की आंखों में दया के वादे से चिपकी रही। उसने अपनी किताबें खोली, लिटरेचर की अपनी दुनिया को ट्रेडिशन और फैमिली की इस नई लाइफ के साथ जोड़ने के लिए डिटरमाइंड थी। अनजान चेहरों से घिरी माया ने इस फैमिली में अपना प्यार और अंडरस्टैंडिंग डालने का फैसला किया, यह मानते हुए कि एक दिन यह वापस मिल जाएगा। किचन कमला का किंगडम था। सालों से कमला ने इस जगह पर अपना दबदबा बनाया था। हर मसाले की खुशबू, हर बर्तन की खनक और हर रेसिपी का स्वाद, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। यह सिर्फ एक रसोई नहीं थी, यह कमला की पहचान थी, उनके हुनर का प्रदर्शन था और उनके परिवार के दिल का रास्ता भी। और माया का पहला टेस्ट था। शादी के बाद माया के लिए यह किचन एक अनजान दुनिया थी, जहां उसे अपनी जगह बनानी थी। वह नर्वस थी क्योंकि उसे पता था कि कमला की नजरें हर पल उस पर टिकी रहेंगी, उसके हर कदम को परखा जाएगा। इंप्रेस करने के लिए उत्सुक माया ने एक पसंदीदा डिश बनाई। वह डिश जो उसने अपनी मां से सीखी थी और जिसे वह हमेशा प्यार से बनाती थी। उसने सोचा कि यह एक अच्छा तरीका होगा कमला को यह दिखाने का कि वह भी अच्छी कुक है और परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाने में सक्षम है। लेकिन कमला की तेज क्रिटिक्स, कमला जो सालों से इस किचन की महारानी थी, आसानी से किसी और को अपनी जगह लेने देने वाली नहीं थी। काटने, तेल और वेस्टेज के बारे में कमला ने हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया और माया को टोकना शुरू कर दिया। उसने कहा कि माया सब्जियां ठीक से नहीं काट रही है, तेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है और खाने की चीजों को बर्बाद कर रही है। ने जल्दी ही उसका कॉन्फिडेंस कम कर दिया। माया का उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह निराशा ने ले ली। उसे लगने लगा कि वह कभी भी कमला को खुश नहीं कर पाएगी और इस परिवार का हिस्सा नहीं बन पाएगी। खाने पर शांति छा गई। खाने की टेबल पर सन्नाटा पसर गया क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। माया को लग रहा था कि सब लोग उसे जज कर रहे हैं और उसकी कुकिंग स्किल्स पर सवाल उठा रहे हैं। और बाद में माया ने कमला को रोहन से अपनी किताबी स्मार्ट आदतों के बारे में शिकायत करते हुए सुना। कमला रोहन से कह रही थी कि माया सिर्फ किताबों में ही स्मार्ट है और उसे असल जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं है। उसने यह भी कहा कि माया को खाना बनाना नहीं आता और वह परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। रोहन ने उसे डिफेंड करने के बजाय रोहन, जो माया का पति था, अपनी मां के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह जानता था कि कमला बहुत जिद्दी है और उससे बहस करना बेकार है। माया से बस अपनी मां के तरीकों को फॉलो करने के लिए कहा। उसने माया से कहा कि वह कमला की बात मान ले और उसी तरह खाना बनाए जैसे वह कहती है। उसने कहा कि यही एक तरीका है जिससे वह इस घर में खुश रह सकती है। उस रात माया जागती रही। वह सारी रात सो नहीं पाई क्योंकि उसके दिमाग में कमला की बातें घूम रही थीं। अकेला महसूस कर रही थी और अपनी वर्थ पर डाउट कर रही थी। उसे लगने लगा कि वह इस घर में अकेली है और कोई भी उसे नहीं समझता। उसे अपनी काबिलियत पर भी शक होने लगा और वह सोचने लगी कि क्या वह सच में इतनी बुरी है। किचन जो कभी कंफर्ट की जगह थी, कभी माया के लिए सुकून और खुशी का ठिकाना हुआ करता था, जहां वह अपनी मर्जी से खाना बनाती थी और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती थी, वह एक बैटल ग्राउंड बन गई थी। अब वह किचन उसके लिए एक जंग का मैदान बन गया था, जहां उसे हर पल कमला से लड़ना पड़ता था और अपनी पहचान बचाने की कोशिश करनी पड़ती थी। उसे एहसास हुआ कि यहां रिस्पेक्ट जीतना मुश्किल होगा। माया को समझ में आ गया कि इस घर में अपनी इज्जत बनवाना आसान नहीं होगा और उसे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसे यह भी पता था कि उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और किसी और से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्रिटिसिज्म जल्दी ही माया की लाइफ के हर कोने में फैल गया। उसके कपड़े बहुत सिंपल थे, उसकी रीडिंग को आलस माना जाता था, पीएचडी के उसके सपनों को अननेसेसरी कहकर खारिज कर दिया गया। रोहन की इंडिफरेंस चुभती थी। उसकी एम्बिशंस अब पत्नी और बहू के रूप में उसकी भूमिका से सेकेंडरी थी। हर दिन छोटे छोटे ताने उसके कॉन्फिडेंस को कम करते गए। रोहन के साथ बातचीत फ्रस्ट्रेशन में खत्म होती थी। वह उसकी नाखुशी को एडजस्ट करने में फेलियर मानता था। माया का वाइब्रेंट स्पिरिट फीका पड़ गया। उसकी जगह शांत रेजिग्नेशन ने ले ली। उसने खुद को धीरे धीरे गायब होते हुए महसूस किया। दिवाली आ गई और माया को उम्मीद थी कि यह त्योहार गर्माहट और कनेक्शन लाएगा। उसने खुद को तैयारियों में झोंक दिया।
लेकिन उसके एफर्ट्स को हल्की फुल्की तारीफ या क्रिटिसिज्म मिला। उसकी मिठाइयां बहुत मीठी, उसकी रंगोली बहुत रंगीन। रोशनी और हंसी के बीच माया को अनदेखा महसूस हुआ। उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं किया गया। अकेले टेरेस पर उसने आतिशबाजी देखी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। त्योहार ने उसके अकेलेपन को और गहरा कर दिया। सबको खुश करना उसकी स्पिरिट को बर्बाद कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ बदलना, जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। एक महिला अपने घर और अपने मन दोनों को नर्चर कर सकती है। यह सिर्फ एक बताया, यह जोर देते हुए कि उसकी एजुकेशन उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और वह इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अपनी स्किल्स को निखारा और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। प्रिया, रोहन की बहन, ने माया के स्ट्रगल को चुपचाप देखा था, लेकिन जैसे जैसे माया डटी रही, प्रिया ने बगावत नहीं बल्कि रेजिलियंस देखी। एक दिन प्रिया ने अपनी मां की शिकायतों के खिलाफ माया का बचाव किया। सबको चौंका दिया, खुद को भी। इस छोटे से एक्ट ने एक दोस्ती जगाई। प्रिया ने अपने खुद के छोड़े गए सपनों के बारे में बताया और माया ने उसे उन्हें पूरा करने के लिए एनकरेज किया। उन्होंने किताबों पर, उम्मीदों पर बॉन्ड बनाया, एक दूसरे में स्ट्रेंथ पाई। माया के एग्जाम्पल से इंस्पायर होकर प्रिया ने एक ऑनलाइन कोर्स में एनरोल किया। उनके अलायंस ने फैमिली डायनामिक को धीरे से बदल दिया। माया अब अकेली नहीं थी, उसके पास एक साथी था। रोहन ने माया द्वारा फैमिली में लाए गए बदलावों को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसने प्रिया को खिलते हुए और माया की शांत स्ट्रेंथ को घर को बदलते हुए देखा। माया को एजुकेशन के बारे में पैशनेटली बात करते हुए सुनकर रोहन को एहसास हुआ कि उसकी एम्बिशंस सेल्फिश नहीं बल्कि अपलिफ्टिंग थी। वह माया के पास सच्ची दिलचस्पी के साथ आया, उसकी स्टडीज के बारे में पूछा। पहली बार उसने अपने सपोर्ट की कमी के लिए माफी मांगी। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ देखता हूं माया, मुझे तुम पर गर्व है, उसने कहा। उनका रिलेशनशिप एक सच्ची पार्टनरशिप में गहरा हो गया। कमला की सख्ती नरम पड़ गई। सालों से जमी बर्फ पिघलने लगी थी। उनके चेहरे पर शिकन कम होने लगी थी और आंखों में एक नई चमक दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उसने अपने बच्चों को माया के इन्फ्लुएंस में फलते फूलते देखा। बच्चे अब सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें एक नई सोच, एक नई समझ विकसित हो रही थी। माया ने उन्हें सवाल पूछना सिखाया था, दुनिया को नए नजरिए से देखना सिखाया था। उसने माया की रिस्पेक्टफुलनेस और डिलीजेंस देखी, न केवल अपने काम के प्रति बल्कि परिवार के हर सदस्य के प्रति। माया हर रिश्ते को बड़ी संजीदगी से निभाती थी और यही बात कमला के दिल को छू गई और घर में बढ़ती हार्मनी देखी। पहले जहां हर बात पर झगड़ा होता था, अब वहां शांति और समझदारी का माहौल था। परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात सुनते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। कमला की माफी शब्दों में नहीं बल्कि उनके व्यवहार में झलक रही थी। वो अब माया पर हर बात के लिए नुक्ताचीनी नहीं करती थी, बल्कि उसकी राय को महत्व देती थी। बल्कि माया के पढ़ते समय उसके पास रखी एक कप चाय में आई। ये चाय सिर्फ एक कप चाय नहीं थी, बल्कि यह कमला की तरफ से एक मौन स्वीकृति थी, एक इशारा था कि उन्होंने माया को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। ताने बंद हो गए जो हर समय माया को सुनने को मिलते थे। अब घर में सिर्फ प्यार और सम्मान की बातें होती थीं। कमला ने माया की राय पूछना शुरू कर दिया, घर के फैसलों में, बच्चों की परवरिश में और यहां तक कि अपने निजी मामलों में भी, और सपनों और सीखने के बारे में बातचीत में शामिल हो गई। कमला को एहसास हुआ कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर सीखना संभव है और सपने देखना भी। उसने अपना पुराना हारमोनियम भी फिर से बजाना शुरू कर दिया, जो सालों से धूल खा रहा था। माया ने उसे प्रोत्साहित किया और दोनों मिलकर पुराने गाने गाने लगी। अपने परिवार के साथ म्यूजिक शेयर किया। संगीत ने उनके दिलों को जोड़ दिया और रिश्तों में एक नई मिठास घुल गई। कमला ने माया में वह बेटी देखी जो उसे कभी बनने का मौका नहीं मिला था। एक ऐसी बेटी जो समझदार थी, प्यार करने वाली थी और जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी। एक्सेप्टेंस ने क्रिटिसिज्म की जगह ले ली। कमला ने आखिरकार माया को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसी वो थी, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के। मैट्रियार्क का दिल आखिर खुल गया और उस दिल में माया के लिए एक खास जगह बन गई। कमला ने महसूस किया कि परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि प्यार और समझदारी का रिश्ता भी होता है। अपने परिवार के सपोर्ट से माया की दुनिया बदल गई। उसने अपनी एंट्रेंस एग्जाम में एक्सेल किया, जिसका सबने सेलिब्रेशन किया। माया ने घर और पढ़ाई को ग्रेस के साथ बैलेंस किया, दूसरों को इंस्पायर किया, खासकर प्रिया को। रोहन के साथ उसका रिलेशनशिप एक सच्ची पार्टनरशिप बन गया।
परिवार ने सीखा कि रिस्पेक्ट का मतलब हर व्यक्ति को फलने फूलने देना है। माया की शांत स्ट्रेंथ ने परिवार को फिर से बना दिया, यह साबित करते हुए कि कोमल असर्शन और सेल्फ रिस्पेक्ट स्थायी बदलाव ला सकते हैं। उसकी कहानी एक मैसेज बन गई, अपने सेल्फ वर्थ का ध्यान रखें और आप खिल उठेंगे, चाहे आपको कहीं भी लगाया जाए।